गुड इवनिंग। हाय, दरअसल मुझे ये दवा चाहिए थी। सॉरी पर मैं ये नहीं दे सकती। वो क्यों? क्योंकि ये ठीक नहीं है। क्या मतलब ये ठीक नहीं? आज ही तो मेरे डॉक्टर ने दी है। ठीक है, मैं सुबह उनको फोन करके पूछूंगी कि ये दवा देनी है या नहीं। फिर मैं आपको बता दूंगी कि लेने आ जाएं। सुनिए, मुझे ये आज ही चाहिए। बस एक बार दे दीजिए। दे देंगी क्या प्लीज? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि तुम्हें मदद दिलवा सकूं, तुम्हारी खातिर। ओह, ये तो बहुत बुरी हरकत है। कौन है ये? ट्रॉय है। ये वही ट्रॉय है जिससे ब्रोक बात करती है? हाँ तुम बहुत ही कमीनी हो। हाँ, मगर ये बहुत प्यारा है। उसे वो पर्ची देखते ही पता चल गया कि वो नकली थी। वो पिछली बार तो मिल गई थी। चलो किसी और फार्मेसी पर चलते उसने हैं। वो फेंक दी। तो उसने मेरी चीज को किस तरह से फेंक दिया? हाँ, क्या वो तुम्हारे छोटे भाई ने लिखी थी? बहुत बुरी लिखाई थी। वही लिखता है। अब बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं लेने जाती तो ऐसा ना होता। इसीलिए तुम कभी नहीं जाती हो। लड़कियों, ये है तुम्हारा दूसरी दुनिया का टिकट और एक ऐसी रात का जिसे तुम कभी भुला ना पाओगी। तो कौन लेगा ये? मुझे दे दो। इसे ज़बान के नीचे रखो। कपड़े पहन लो, गाड़ी आ रही है। रात खूब गुजरी। हाँ, वहशी थी, वहशी। ये उन रातों में से एक है। पागलपन से भरी हुई रात। तुम मुर्दा लग रही हो, मतलब बुरा मत मनाना। तुम्हारी जैसी एक खूबसूरत लड़की जब इतनी बुरी हालत में हो, जरूर कुछ यादगार किया होगा तुमने। तुम जानती हो, मैं इस एरिया में बहुत काम करता हूं। हाँ, बच्चों को कॉलेज मत भेजो। तुम लोग इस तरह पार्टी करते हो। हाँ? हाँ, पागलपन है, पागलपन है ये। उसी रात ही शायद कुछ हुआ होगा। तुम्हें कैसे पता? मैं उसके अलावा किसी के साथ नहीं गई। तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? अपना मेडिकल चेकअप क्यों नहीं करवाया? उस वक्त मुझे पुलिस में इतनी दिलचस्पी नहीं थी और मुझे लगा कि शायद कुछ भी
नहीं हुआ। अब पता चला कि क्या हुआ। मॉम को मत बताइएगा, कम से कम अभी नहीं। वो बहुत खुश हैं और मैं नहीं चाहती कि उनकी खुशियों को किसी भी तुम तरह फिक्र नहीं करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा जब तक तुम नहीं बताती। समझने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसका अफसोस है। आपको ये रिपोर्ट करना चाहिए। वो मुझे मेरी बेटी का केस नहीं लेने देंगे। वो ये केस फ्रैंक को दे देंगे और वो दूसरे कागजात की तरह वहीं पड़ा रहेगा। आपको ये नहीं पता। मैं सब कुछ जानता हूँ। वो आदमी पकड़ा जाएगा और कमजोर सबूत की बिना पर छूट जाएगा। मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें सब में नहीं उलझाना चाहता। हो सकता है कि मैं रूल्स को फॉलो ना करूं। मैं इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ने वाली। अगर तुमने ऐसा किया तो जॉब भी जा सकती है। अगर आप मेरी जगह पर होते, मामला मेरे भाई का होता, तो आप खतरा उठाते? मैं जानती हूं आपका कोई प्लान है, तो बताएं पहले क्या करना है। आ रही हूँ बस। कोई तुम्हारा पूछने आया है। कौन आया है? अपना नाम नहीं बताया उन्होंने। तुम्हें पता था कि ये वारंट आया है? नहीं, पर मुझे ताजुब नहीं हो रहा। हम तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आए, पर तुम्हें इस मामले को जल्दी निपटाना होगा। जी सर। मैं तुमसे केस पर बात करना चाहता हूं जो कि तुम्हारी ही दोस्त का है, केटी ट्रेविस का। केटी, क्या वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है। तुम 2 माह पहले उसके साथ थी, जिस रात वो गायब हो गई थी। तुम जानती हो उसके साथ क्या हुआ? नहीं सर, मुझे मालूम नहीं। क्या तुम्हें कुछ ऐसा याद है जब वो निढाल या कमजोर महसूस कर रही थी, या उसे चक्कर आ रहे हो? वो, मेरा मतलब है आखिरी बार जब मैंने उसको देखा तो वो क्या देखा? वो हमने एक जगह जाकर पार्टी की। वो रिचल की पसंदीदा जगहों में से एक थी। हम सारी रात नाचते रहे और बहुत देर हो गई। केटी उन लड़कों के साथ चली गई। वो रिचल दोनों ही चली गई थी। उन्होंने कहा कि वो बाद में आ जाएंगी, और आखिरी बार मैं उनसे तभी मिली हूँ। कौन थे वो लड़के? मैं उन्हें नहीं जानती। मतलब सुनने में अजीब लगता है, पर हमारी रातें ऐसी गुजरती हैं अक्सर औकात। एशली जब से घर आई है तो ये सब हरकतें छोड़ दी हैं इसने। तुम अपनी दोस्तों को ऐसे ही किसी लड़कों के साथ जाने दोगी? तुमने अगले दिन अपनी करीबी दोस्त को कॉल करके ये भी नहीं पूछा कि क्या तुम ठीक भी हो? उस रात मेरी हालत भी ठीक नहीं थी सर। मेरी दादी माँ अगले दिन मुझे होटल से पिक करने के लिए खुद आई थी, और मुझे तब पता चला क्या वक्त हो गया। ये हमेशा से एक अच्छी लड़की रही है। कुछ साल ये आवारागर्दी करती रही, पर पिछले कई महीनों से खुदा ताला ने जो तब्दीली लाई मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे मेरी एशली वापस मिल गई है। मुझे बस अपना हल्का अहबाब बदलने की जरूरत थी, और केटी उसका हिस्सा थी। मुझे बुरा लग रहा है, पर मुझे हर वक्त उसकी फिक्र रहती है। अंदर आ जाओ। अरे, तुम ये भूल आए थे? कहाँ रखा था?
हमारे बाथरूम के काउंटर पे। क्या कोई बड़ा केस है? खोए खोए रहते हो। बस बूढ़ा हो रहा हूं मैं। मेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है सबके पीछे तुम ही हो। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं, मैं बस कुछ अरसे से एक केस पर काम कर रहा हूं जिसमें खुदा ताला निकल आए हैं। जब भी कोई इसके बारे में कुछ कहता है तो मैं बस इन्हीं ख्यालों में डूब जाता हूं। शायद खुदा ताला तुम्हें कुछ बताना चाहते हो। अब मैं इस सबको कैसे रोकूं? खुदा ताला तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं और तुम उन्हें रोक रहे हो। नहीं, मैं सीरियस हूं। इसका मतलब क्या है? मेरे तफ्तीशी शौहर को किसी मसले का हल चाहिए। ये अच्छा है। मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में रोमियो बाब 10 आयत 13 ये अच्छा आगाज होगा। इसमें क्या कहा गया है? अगर खुद देखो तो ज्यादा बेहतर है। तुम्हें लगता है मेरे पास वक्त है? तो वक्त निकालो। शुक्रिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल पुरसुकून रहना। उन्हें कुछ भी मशकूक नहीं लगना चाहिए। मैं आज जेल नहीं जा रही। मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम लोग ज्यादा अरसे से वाकिफ नहीं, ओके? कहो ठीक है। छोड़ो जी मुझे, सर, ये लीजिए छोड़ो, कार की मेरा चाबी। बासु। जल्दी से गाड़ी के पीछे आओ। जी क्या सर। तुम मेरा बासु तोड़ दोगी? बकवास बंद करो। क्या लगा हम तुम्हारी गाड़ी को नहीं पकड़ सकते? अभी देख लेते हैं। हाँ भाई, तुम्हारी गाड़ी की तलाशी ले लूं? आपका जो दिल चाहे कीजिए सर, रे, कुछ भी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर तुम सवालात के जवाब दोगी तो कोई मसला नहीं होगा। ये मेरी नहीं है, ये उसने मुझे दी। तुमने केटी ट्रेविस को ड्रग क्यों किया? पता नहीं तुम क्या बातें कर रहे हो। ठीक है, गाड़ी की तलाशी लो। अच्छा रुको, याद आ गया है मुझे। सब याद आ गया। क्या याद आ गया? मुझे पैसे मिले थे कि केटी को दवा खिलाकर क्लब के पीछे ले आऊं, बस इतना ही। ओके? किसने दिए? मुझे नहीं पता। तुम्हें कैसे नहीं पता? मुझे एक ऐप के जरिए पैसे दिए थे उन्होंने। मुझे किसी को कर्ज देना था और वो पैसे उन्होंने मुझे दे दिए। केटी वैसे भी कोई अच्छी लड़की नहीं थी। आह! तुम मेरा फोन कैसे लेकर जा सकती हो? जैसे ले जा रही हूं। हे, तुम जा सकते हो। यकीन नहीं आता कि हमने ये किया है। उनको पता चला तो हमारी जॉब जा सकती है। अभी हम दोनों ने जो किया है, सार्जेंट बिल टॉमलिंसन ने इस पर किताब लिखी है। हेलो क्रिस, हाँ। तुम मसरूफ हो क्या? वीकेंड का कोई प्लान है तुम्हारा? आई एम सॉरी, मैं वाकई बहुत बिजी हूँ। ओके। हे केविन, ओ मिस टैनर। मेरी मदद करोगे? मुझे एक लॉक फोन की एक्सेस चाहिए, पर मैं लैब नहीं भिजवाना चाहती इसे। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बदकिस्मती से मैं आईटी फोरेंसिक्स में से नहीं हूँ तो। हाँ, पर तुम कर सकते हो ना? तकनीकी तौर पर मैं इसमें माहिर तो हूँ, मगर मेरी आईटी वाले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर को मुस्तरद कर दिया गया था। उसके बाद फिर मैंने कोशिश नहीं की तो। हाँ, कोई मसला नहीं है। तुम बस बाद में मेरे घर आ जाना, मैं खाना बनाऊंगी। वाह, आ जाऊंगा मैं, परफेक्ट है ये। ओके, एड्रेस दूं अपना? नहीं, मैं ढूंढ लूंगा।
मैं बहुत ज्यादा माजरत चाहता हूँ। ये टैनर्स की रिहाइश गाह है ना? तुम कौन हो? लगता है मैं गलत एड्रेस पे हूँ। हे केविन, अंदर आ जाओ। ये मेरा भाई है। ओ हाँ, बिल्कुल। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, और अ, जाहिर है तुम्हारे भाई के लिए। बहुत अच्छा किया। अंदर आओ। हाँ, हाँ, हाँ। क्या तुम प्लीज रुक सकती हो? ओह हाँ, सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी। कुछ मिला क्या? हाँ, यहाँ इस ट्रांजैक्शन के साथ कुछ मेटा डाटा जुड़ा हुआ है जो हमें शायद पैसे अदा करने वाले की असलियत तक पहुंचा सके। मेटाडाटा? हाँ, इस ट्रांजैक्शन के बारे में वो तफसीलात जो हम आमतौर पर ऐप में नहीं देख सकते। मुमकिन है शायद इस तरह हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारी मदद कर सके। क्या तुम्हें पानी चाहिए? हाँ? जरूरत नहीं, शुक्रिया। सॉरी, खाना जल गया है। ओके, लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ मिल गया है। वाह, ये क्या है? यहाँ से ये वेबसाइट खुल रही है उसी जुड़े हुए आईपी एड्रेस से जो कि मैंने ढूंढा है। मुझे इसके लिए खुफिया वेब ब्राउजर यूज करना पड़ा है। इसमें होस्ट नेम नहीं है, जिसका मतलब है कि कंटेंट भी नकली है। दरअसल ये डार्क वेब पर है, सोचा बता दूं। क्या ये एक डेट रेप सर्विस है जो शख्स को वहां पहुंचाने पर पैसे देती है? हाँ, हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है। ये कैसे काम करती है? अ, यहाँ लिखा है कि तुम इत्तला डालोगे उसकी जो तुम्हारा शिकार होगा, वो पेमेंट भेजेंगे और फिर तुम्हें एड्रेस भेजेंगे मुलाकात का। हाँ, क्या हमारे कान को ढूंढ सकते हो? हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन ये साइट इनक्रिप्टेड है, जिसका मतलब है कि मुझे शायद इस तक एक्सेस ना मिल पाए। तो अगर किसी ने केटी के लिए पैसे दिए, इसका मतलब वो निशाना थी। एक सेकंड, जरा मुझे देखने दो। अगर मैं फोन से कोई मालूमात ढूंढ पाऊं तो शायद हमें जरूरत की हर चीज मिल जाए। ओह, ये अच्छा नहीं है। क्या हुआ? वो टूल्स जो हमने फोन को हैक करने के लिए इस्तेमाल किए कभी कभी काबिल एतमाद नहीं होते, तो लगता है कि फोन खराब हो गया है। मालूमात खो गई? अगर बज़ाहिर देखा जाए तो जी हाँ। क्या तुम इसे रिस्टोर कर सकते जो हो? सामान हमारे पास है उससे नहीं, लेकिन अगर हम कहीं भेज सकें इसको तो जैसे। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ट्रेविस मुझे मार डालेगा। तुम्हें कुछ ना कुछ ओके, करना अच्छा, होगा। मुझे एक सेकंड तो दो। चलो, कम से कम वेबसाइट तो पता चल गई हमें। तो जो भी था वो केटी को जानता था, और इन वेबसाइट वालों ने रेचल को उसे ड्रग करने को कहा। ये सब तो मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। हमें वफाक को इस बारे में बताना होगा। फोरेंसिक टीम के पास कुछ नहीं है इसके लिए। अब पता नहीं कितना बड़ा मामला है, पूरे मुल्क में है, न जाने कहाँ कहाँ है। पर अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो उस आदमी तक पहुंचने के कितने चांसेस हैं? हमें बैठना नहीं, आगे बढ़ाना है इसे। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने अपने लिए यहाँ ऑर्डर दिया था। तुमने क्या किया? मैंने अपने लिए ऑर्डर निकलवाए हैं। नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएगा। ये हनी ट्रैप होगा। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें अंदाजा भी है ये कितना खतरनाक खेल खेलने जा तुम रही इस हो? आदमी को पकड़ना चाहते हो या नहीं? वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। वो मुझे लेने आ रहे हैं।
इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मुझे कॉल आई है, कहीं पहुंचना है मुझे। कुछ भूल रहे हो? इसकी जरूरत नहीं। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं? अच्छा दे दो, सुबह मिलते हैं। आई लव यू। हे, क्या डैड ने बताया कि जॉब पर क्या चल रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? काफी उलझा हुआ लग रहा था, पर उसका काम ही परेशान कुन है। फिर भी तुम उनके लिए दुआ जरूर करना। करूंगी। ट्रिश, हेलो। तुम्हारा मतलब क्रिस? ओह, वो आई एम सो सॉरी। मुझे लगता है कि मैं आपको कोई और समझा था। क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि मुझे यहाँ कोई और नजर तो नहीं आ रहा। अच्छा, शायद कोई गलती ना ही हुई हो। मैं एडम हूँ। मिलकर अच्छा लगा। क्या इनमें से एक मेरे लिए है? दरअसल ये वाकई ट्रिश के लिए है। मैं बस थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई क्रिस। गुड इवनिंग ऑफिसर टैनर। प्लान थोड़ा बदल गया है। गुड इवनिंग। जिस जगह तुम जा रहे हो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। हाँ धमाल करने। वही ना। यार मेरा भी दिल चाहता है कि मुझे भी सिखाओ तुम लोग ये लड़कियां कैसे फांसते हो, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। मुंह बंद करो और गाड़ी चलाओ।
अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।